कोई ऐसा जो कल के क्लास ना किया हो? चलिए आइए स्टार्ट। देखिए कैसे क्या very good y bearing gold, silver, ornament. Bearing gold, silver, ornament. B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green. Okay. B for blue, B for violet, G for gray, and W for white. And यहाँ है gold, silver. Okay. नंबरिंग कैसे की? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है। इसके बाद हम लोग उसमें और क्या देख रहे थे? तो बेटा हम लोगों ने देखा था ये डिस्टेंसेस। B का डिस्टेंस था 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7। लेकिन ये वाला डिस्टेंस को 2 to the power 8 और 9 दिखा दिया। ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं होगी। फिर उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के लिए चुनाव कितना था? इसके लिए 1 and 1 by 10 और ये सिल्वर के लिए 0 और ये 1 एक। फिर इसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस दिया गया था +-1% होता है इसका, +-1%, +-2% ब्रेड का होता है। फिर इसके बाद +-5% ग्रीन का होगा, +-0.25% इसका ब्लू का, वायलेट का होता है +-0.1%, ग्रे का लिखते हैं +-0.5%, 0.05%, ग्रे का होता है। वाइट को कोई स्पेशल नहीं शो करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? गोल्ड का होता है +-5%। इसी तरह से सिल्वर का होता है +-10%। ठीक। अगर कोई कलर नहीं है चौथा वाला, ठीक है, तो नन, और नन का क्या होता है +-10%। कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसमें। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए इधर से आप देखना शुरू करते हैं। ठीक। ये होगा पहला कलर, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा। ठीक। पहले दो कलर आपको रजिस्ट्रेशन। पहला कलर है ग्रीन। ठीक। तो पहला कलर हम करते हैं ग्रीन। पहला फर्स्ट कलर वह क्या है? ग्रीन है। दूसरा रंग क्या है? रेड है। तीसरा रंग क्या है? गोल्ड है। चौथा रंग क्या है? सिल्वर। ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है इसमें। अब कैसे निकालेंगे? ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड बॉय, बियरिंग गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट। ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे और 0 से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं।
तो पी बी यानी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। एक ग्रीन को क्या नंबरिंग आई? ग्रीन की नंबरिंग है 5। एक तो इसका हो गया 5। इसी तरह से बता आएगा रेड। रेड क्या है? पी बी रॉय, आर 012। यहाँ पर आएगा बेटा क्या? 2। ये हो गया 2। फिर तीसरा जो रंग है वो गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो कहें कि यहाँ पे गोल्ड के लिए हम लोग रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, परसेंटेज लेंगे। तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे कि यहाँ गोल्ड के लिए, अच्छा नहीं, गोल्ड के लिए जो तीसरा अक्षर होता है वो क्या बताता है? तो तीसरा धारी जो है वो दशमलव गुणांक बताता है। अच्छा, तो तीसरा वाला दशमलव गुणांक यानी कि ये बताएगा। ये कितना है? 0.1। ठीक। और चौथा वाला बेटा क्या बताता है? तो चौथा वाला हमको बताता है बेटा कि चौथी धारी क्या करती है? प्रतिरोध में प्रतिशत विचरण को दर्शाती है। पहली देखिए, सिरे से पहली दो धारियां ओम के प्रतिरोध के 2 सार्थक अंकों को निर्धारित करती हैं। तीसरी धारी जो है वह दशमलव गुणांक को बताती है और अंतिम धारी प्रतिरोध में प्रतिशत विचरण को दर्शाती है। अंतिम धारी है सिल्वर कलर की, और सिल्वर के लिए है प्रतिशत विचरण, यानी प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 10%। इस तरह से हमने सबसे पहले कलर को क्या किया बेटा? लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 डिजिट को लिखेंगे, फिर उसमें तीसरे रंग का गुणांक करेंगे और फिर चौथा उसमें क्या करेंगे? टॉलरेंस लिखेंगे। तो लिख सकते हैं, अतः यह निम्न प्रकार लिखा जाएगा। इसके आगे लिखिएगा, अतः यह निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है। देखिए, पहले 2 का गुणांक, ठीक है, तो पहले 2 का इसके फॉर्मूला निकाल के लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा, इसको भी सही रहेगा आपके लिए। 2 प्रारंभ डिजिट लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो लिखेंगे 2 प्रारंभ डिजिट, गुणांक वाला दशमलव गुणांक। तीसरा वाला क्या होगा? दशमलव गुणांक, दशमलव गुणांक। और फिर इसके बाद प्लस माइनस, यानी कि प्लस प्रतिशत गुणांक, या कहीं प्रतिशत टॉलरेंस, प्रतिशत टॉलरेंस, प्रतिशत टॉलरेंस। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 2। पहला जो क्या है? 5 2, तो पहले 5 2 ऐसे लिखिए। फिर क्या है? गुणे, यहाँ गुणा, ये यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन को 5 2 करके लिख दिया। गुणे की जगह पे गुणा लिख दिया, दशमलव गुणांक, यानी तीसरा वाला क्या है? 0.1 लिखेंगे का 0.1। प्लस चौथा वाला है प्रतिशत टॉलरेंस, चौथा वाला है प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। आ जाइए, 52 को जब आप 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5.2। लिखेंगे 5.2 प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। नोट कर लीजिएगा इसको, नोट कर लीजिएगा आप इसको, नोट कर लिए? नोट कर लिए हैं सभी लोग? बताइए बेटा, तभी हम आगे फिर कैसे पाएं? आप लोग बोल ही नहीं रहे।
मेरा एक पर्सनल नंबर है, आप लोग अपना जो रिजल्ट होगा फिजिक्स का नंबर होगा, सिर्फ उस नंबर को नाम, सेक्शन और अपना नंबर, फिजिक्स में जो नंबर है, ठीक है, सुन रहे हैं ना मेरी बात को, फिजिक्स में जो नंबर है उसको उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर मैं लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर ओनली फिजिक्स नंबर, फिजिक्स में जो आप नंबर पाए हैं, प्लस योर नेम, आपका नाम क्या है, एंड योर सेक्शन, ठीक है, सेक्शन, इतना चीज आप सेंड कर दीजिएगा बेटा, ठीक है, आप लोग इसको सेंड कर दीजिएगा, मैंने अभी भेजा है चैट में। थ्योरी का, ओनली थ्योरी, थ्योरी में आप क्या पाए, ठीक है, ओनली थ्योरी, जो भी नंबर होगा, पास होंगे तो भी भेज दीजिएगा, नहीं पास होंगे तो भी भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर पास है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को कि आप लोग पास हैं। नहीं पास है बेटा, अभी भी बहुत समय है, अब से कम इस सेमेस्टर में कोई बैक आप लोगों की ना आए, इसको आप कंफर्म करिए, इस तरह से पढ़िए कि आपका ये कंफर्म हो कि आप लोग जो है सारे सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर में पास हो सकें। पहले सेमेस्टर में जो भी बैक वगैरह आई है उसका भी स्कूटी का फॉर्म वगैरह एक हफ्ते में आ जाएगा, कॉलेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेटा, ठीक है, जब भी आएगा आप स्कूटी का फॉर्म भर दीजिएगा, इसमें भी कि आप पास हो जाए, उसमें नहीं होते हैं कोई बात नहीं है, अब से उस सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ के पास करने की कोशिश करिएगा। कभी कभी स्पेशल कैरियर वगैरह का पेपर भी हो जाता है, उसमें भी आप उसको पास कर सकते हैं, अदरवाइज अनलेस आप उस सब्जेक्ट को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ के पास करने के लिए आपके पास, चूंकि आपको लग गया होगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पास करना ही पड़ेगा, तो करिएगा, आगे से कोई बैक ना आए इसका बहुत ध्यान रखिए। जो लोग पास हैं उनके लिए यही कहेंगे कि बेटा आप जो भी नंबर पाए हैं वो ठीक है फिलहाल में, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इससे ज्यादा नंबर पा सकते हैं, इससे ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं, आपकी इतनी क्षमता है, जैसे बहुत अच्छे बच्चों को जिनको मैं समझ रहा था कि कम से कम 40 या 45 के अप्रॉक्स में नंबर पाएंगे, उनका नंबर अगर हमको 28, 30, 32 सुनाई दे रहा है, अच्छा बहुत नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हैं। लेकिन बेटा फिजिक्स सेकंड में आप कोशिश करिएगा कि आप 40+ पाएं, क्योंकि जो बच्चे 30, 28 इस तरह का नंबर बता रहे हैं वो बच्चे 40+ पा सकते थे। मैं भी कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड और ज्यादा होगी पढ़ने की, कहीं कुछ थोड़ा बहुत अगर मेरे में कमी रह गई होगी तो कोशिश करेंगे उसको भी सही करेंगे ताकि आप और अच्छा नंबर, ठीक है, और आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करिएगा, बहुत टफ नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ बहुत टफ नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, जिसकी थोड़ी बहुत आप भी लगी हो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप अक्सर भी रिगेन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, बाकी कहीं कोई दिक्कत हो, 10 का नंबर है, आप बिल्कुल 9 से 4:30 के बीच में कोशिश किया करिए कॉल करने का, 9 से 4:30 के बीच में आप कॉल करिए, पूछ लीजिए सर ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉल पे रहना, कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करिए कि 9 से 4:30 में तो अच्छा होगा। बाकी जो लोग पास हैं उनके लिए कांग्रेचुलेशंस, और जिनका भी हाथ बैक है घबराइएगा नहीं, बाकी पास कर लेंगे उसको, इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की होगा सभी को, ठीक है। आइए आगे हम अगला टॉपिक लिखते हैं, अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा,
अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी। हिंदी में बोलेंगे अतिचालकता, इंग्लिश में होगा सुपर कंडक्टिविटी। चालकता का पढ़ेंगे अतिचालकता, समझिए आपके नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे क्या है, नोट कर लीजिएगा। आइए इसको थोड़ा सा लिखिए, अतिचालकता में लिखिए। आवाज सभी लोगों को प्रॉपर मेरी आ रही है? कोई एक लोग कंफर्म कर दो बेटा, उसके बाद फिर आगे मैं बोलूँ तब आपको लिखना। यस सर। ठीक है, चलिए लिखिए, सभी लोग लिखिए, अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी टॉपिक डालिए और उसमें लिखिएगा कुछ पदार्थों में, कुछ पदार्थों में, कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच, ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक असामान्य संबंध, एक असामान्य असामान्य संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को, जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है, यानी उसका टेम्परेचर कम किया जाता है, ठंडा किया जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे धीरे घटती जाती है, धीरे धीरे घटती जाती है। धीरे धीरे घटती जाती है, परंतु एक विशेष ताप से नीचे, परंतु एक विशेष ताप से नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से, प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। अतः, अतः लिखिएगा या ऐसे लिखिएगा उदाहरणतः, अतः मत लिखिए, अगली लाइन से लिखिएगा उदाहरणतः, मतलब उदाहरण के रूप में पारे की प्रतिरोधकता, पारे की प्रतिरोधकता, पारा मतलब मरकरी, पारे की प्रतिरोधकता 4.2 के, 4.2 केल्विन है एक्चुअली, ये के जो है वो केल्विन है, तो 4.2 के 4.2 केल्विन ताप पर अचानक शून्य हो जाती है, ताप पर अचानक शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं तथा, तथा ठंडे किए गए, ठंडे किए गए पदार्थ को अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर
कहते हैं। यह घटना अति निम्न तापों पर, ब्रैकेट में लिखिएगा 10 केल्विन से 10 केल्विन से 0.1 केल्विन, 10 केल्विन से 0.1 केल्विन, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा बेटा, ही होती है वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता, वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, संक्रमण ताप, संक्रमण ताप यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर संक्रमण ताप कहलाता है। विभिन्न पदार्थों के लिए, जो विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अतिचालकता का गुण, अतिचालकता का गुण सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता। अतिचालकता का गुण सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता। जो पदार्थ सामान्यतः सुचालक है यानी कंडक्टर जिसको बुलाता है, जो पदार्थ सामान्यतः सुचालक हैं, जैसे जैसे तांबा, चांदी, सोना, लिथियम तथा सोडियम, कॉमा देख के लिखिएगा, उनमें एक केल्विन से भी छोटी, एक केल्विन से भी छोटी भिन्न तक के नीचे ताप पर भी अतिचालकता का गुण नहीं पाया जाता। इसके विपरीत कुछ धातुएं तथा मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं मतलब दो धातुओं को मिलाकर, दो मेटल्स मिला दिए जाए, दो या दो से ज्यादा मिश्र धातु में, जैसे जैसे टंगस्टन, लिखिएगा जैसे टंगस्टन, कैडमियम, एल्यूमिनियम या एल्युमिनियम लिखिएगा, एल्यूमिनियम, टीन, सीसा, क्रमशः, आगे लिखिएगा क्रमशः 0.01 केल्विन, कॉमा देखिए 0.56 केल्विन, 1.19 केल्विन, 3.7 केल्विन तथा 7.2 केल्विन तापों पर अतिचालक अवस्था में होते हैं। अतिचालक अवस्था में होते हैं। शून्य प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की अतिचालकता
का लक्षण है। फिर आगे लिख लीजिएगा, नीचे वाला लाइन में नोट करके लिखिएगा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यदि हम किसी तार में, जल्दी जल्दी लिखिए, 2 मिनट बचा है। यदि हम किसी तार में जो अतिचालकता की अवस्था में है, जो अतिचालकता की अवस्था में है, एक बार किसी विद्युत स्रोत से, एक बार किसी विद्युत स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें, वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो फिर स्रोत को हटा लेने पर भी, स्रोत को हटा लेने पर भी, जैसे एक बार उसकी धारा प्रवाहित कर दिए, स्रोत को हटा दिए और कई घंटों तक या महीनों तक ये देखा जाता है कि उसके अंदर धारा बह रही है, तो लिखिएगा आगे, हटा देने पर भी तार में धारा घंटों, दिनों अथवा महीनों तक प्रवाहित होती रहती है। कितना इंटरेस्टिंग है ये, सोचिएगा, एक बार आपने किया और महीनों तक उसमें बह रही है। ठीक है, अटेंडेंस हमको कोई व्हाट्सएप कर देगा इसमें से। और ये कह रहे हैं कि मेरी आज दूसरी क्लास भी है ना, जल्दी बताइए, मेरी दूसरी क्लास कितने बजे है? अरे भैया बताओ हमको जल्दी। सर 2 बजे। 2 बजे है ना, तो जब मैं 2 बजे पढ़ाऊंगा तो जिसका उस समय अटेंडेंस रहेगा उसका दोनों में लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो सभी लोग उस समय पे फिर आगे रहिएगा। ये अतिचालकता हो गया, टॉपिक डाल लीजिएगा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। अगले अगले लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक, किसी को कुछ पूछना हो